हर हर महादेव। आपकी दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ लगवा दूंगा। ये आपके भाई, आपके साथी पंडित नितिन शास्त्री यानी कि मेरा आप सभी भक्तजनों से वायदा है। बस उपाय आप अच्छी तरीके से कर लें और उसके बाद देखिए किस तरह से आपकी दुकान पर ग्राहकों का हुजूम लगता है। आपकी दुकान पर इतने ग्राहक आएंगे कि आपको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होगी। आपकी दुकान का इतना माल बिकेगा, आपकी सेल हजारों लाखों में होगी। और ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो उपाय आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको करते ही आपकी दुकान रॉकेट की तरह चलने लग जाएगी। बहुत सारे भक्त जो कमेंट करके पूछते हैं कि पंडित जी, हमारी दुकानदारी नहीं चलती, दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते, तो मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहता हूं कि परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद जब हमें मिल जाता है तो कोई भी हमारे मार्ग में अड़चन पैदा नहीं कर सकता। और आज का जो ये उपाय है, ये इतना ज्यादा पावरफुल उपाय है, जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे तुरंत प्रभाव से इसके रिजल्ट भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी दुकान में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे नजर, टोना, टोटका किया कराया, कोई भी दोष अगर आपकी दुकान में बना हुआ था, इस उपाय को करते ही वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप देखना किस तरह से दिन दुगनी रात चौगनी उनती करने लग जाते हो। आप भूल जाओगे कि कभी ऐसा भी टाइम था आपकी दुकान में 1-2 ग्राहक आता था। आपकी दुकान में ग्राहकों की इतनी भीड़ लगेगी, आसपास के लोग देखकर हैरान होंगे। मार्केट में सबसे ज्यादा आपकी दुकान चलेगी और आपके ऊपर धन बरसेगा। लक्ष्मी माता की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। प्यारे बंधुजनों, जो मैंने आपको एपिसोड के टीजर में दिखाया है, दुकान में छुपा देना यह है, और उसके बाद देखिए किस तरह से आपकी दुकानदारी चलती है। ये क्या है और किस तरह से, कहां पर अपनी दुकान में आपने इसको किस दिन छुपाना है, जिससे आपकी दुकान भी जो है वो बहुत अच्छी चलने लग जाए। ये सभी जानकारी आज आपको इस एपिसोड में मिलेगी। आपकी दुकान इस तरह से दौड़ेगी, इस तरह से भागेगी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। YouTube पर पहले भी आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे दुकानदारी में, इस उपाय को कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि सच्चे मन से आज का ये उपाय अगर आपने कर लिया, भविष्य में आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड, बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों का आज के इस नए एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, दुकान इस तरह से चलेगी कि जमाना देखेगा। आपकी दुकान के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। प्यारे बंधुजनों, बिल्कुल भी चिंता मत करें, निराश मत हो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इस उपाय को आप सच्चे मन से कर लीजिए। उसके बाद देखिए किस तरह से ऊपर वाला आपकी किस्मत बदलता है। तो यह 2 फल अपनी दुकान में छुपा दें और लगेगा ग्राहकों का तांता। तो प्यारे बंधुजनों, क्या है? इस फल का नाम है जायफल। जी हाँ, जायफल इसको कहते हैं। और ज्योतिष में इस जायफल को एक ऐसी दिव्य सामग्री कहा गया है जो आपके हर बिगड़े हुए काम को बना सकती है। और यही जायफल आपकी बिगड़ी हुई दुकानदारी को फिर से संवारेगा। प्यारे बंधुजनों, मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
एपिसोड अगर आपको पसंद आएगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे परिवार, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, ताऊ चाचा, उन सबके साथ आपने शेयर करना है ताकि कोई भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से जो है वंचित ना रह सके। तो प्यारे बंधुजनों, अब हम बात करते हैं कब आपने किस तरह से इस उपाय को करना है, वो आप ध्यान से सुने। यह प्रयोग आपको करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आपने सुबह के टाइम इस उपाय को करना है। एक लाल रंग का कपड़ा लेकर और उस कपड़े में आपने ये जायफल रख लेना है। अच्छी तरह से उस कपड़े को बंद करके, चाहे तो उस कपड़े की सिलाई भी कर सकते हैं। उसके बाद उस लाल रंग के कपड़े को जिसमें आपने जायफल रखा है, चावल के दानों में 21 दिन के लिए छुपाकर अपने दुकान के मंदिर में रख देना है। 21 दिन के बाद आपने वहां से उस लाल कपड़े को निकाल लेना है जिसमें जायफल रखा हुआ है। अब आपने इस जायफल को अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे भगवान, मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी चलने लग जाए। 21 दिन के बाद जो भी मंगलवार आएगा, उस मंगलवार के दिन आपने उस लाल रंग के कपड़े को अपनी दुकान के गुल्लक में, यानी कि दुकान का जो कैश बॉक्स होता है वहां पर आपने छुपाकर उसको रख देना है और उसके बाद वहां से उसको नहीं हटाना है। और एक बात का ख्याल रखना है, दुकान के गुल्लक को कभी भी झूठे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि झूठे हाथों से ही दुकान का गुल्लक खोलकर पैसे डाल देते हैं या पैसे लेने होते हैं, तो ऐसा कभी मत करिए। अगर आप दुकान के गुल्लक को झूठे हाथों से स्पर्श करेंगे तो दुकान की जितनी भी बरकत है वो समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपकी दुकान भी चलनी बंद हो जाएगी और दुकान पर ग्राहकों की कमी होने लग जाएगी। इसीलिए जो ये लाल कपड़े में जायफल मैंने रखवाया है, क्योंकि इसे भी कभी झूठे हाथों से स्पर्श नहीं करते, इसीलिए इसे अगर आप अपनी दुकान के गुल्लक में रखेंगे तो कभी भी आप इसको झूठे हाथ आपके नहीं लगेंगे। प्यारे बंधुजनों, फिर आप देखना मात्र कुछ दिनों में ही इसके जबरदस्त परिणाम स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे और आपकी दुकान भगवान की कृपा से तरक्की, सक्सेस के मार्ग पर चल पड़ेगी और दोबारा कभी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।